वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। गजा में अमन फोर्स तैनात करने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद की मुखालिफत में किसी ने वोट नहीं दिया। अमरीकी मंदूब ने कहा सलामती काउंसिल ने तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर की। गजा में अमन और इस्तेहकाम के लिए करारदाद अहम है। करारदाद के हक में वोट देने पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, तुर्किया, मिस्र, उर्दन और इंडिया और इंडोनेशिया के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की गजा से मुतल्लिक करारदाद पर दुनिया को मुबारकबाद। कहा यूएन सलामती काउंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस की तौसीक कर दी। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही करूंगा। बोर्ड मेंबरान का ऐलान आने वाले हफ्तों में करूंगा। सदर ट्रंप का पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशंस में भारतीय हिमायत याफ्ता 15 ख्वारिज को जहानुमा हासिल कर दिया। हलाक दहशतगर्दों में एक रिंग लीडर भी शामिल था। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट। कराची और दत्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 15 ख्वारिज जहन्नम वासल। रिंग लीडर आलम महसूद भी मारा गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात पर पहला ऑपरेशन डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में किया। ख्वारिज से शदीद झड़प में 10 ख्वारिज हलाक, जबकि रिंग लीडर आलम महसूद भी जहन्नम वासिल हो गया। इसी तरह दूसरी कार्रवाई शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में की गई, जहाँ 5 ख्वारिज मारे गए। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों की तलाश के लिए अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। गैर की हमायत याफ्ता दहशतगर्द नेटवर्क के मुकम्मल खात्मे तक सख्त ऑपरेशंस जारी रहेंगे। बन्नू में थाना बसिया खेल की हुदूद में खुदकुश धमाका। पुलिस राय के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो बन्नू में थाना बसिया खेल की हुदूद में खुदकुश धमाका हुआ है। पुलिस राय का बताना है कि मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, जबकि इस धमाके में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो बन्नू से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थाना बसिया खेल की हुदूद में खुदकुश धमाका हुआ है और मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने खुद को उड़ाया है और धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फौरी करवाने का ऐलान। इस्लामाबाद की लोकल गवर्नमेंट्स की मियाद 14 फरवरी 2021 को खत्म हुई। इलेक्शन कमीशन के एलामे में कहा गया इंतखाबात कई वजूहात की बुनियाद पर मुलतवी होते रहे। इलेक्शन कमीशन ने 5 दफ़ा हल्का बंदी की और 3 दफ़ा इलेक्शन शेड्यूल दिया। मुतल्लिका इदारों से खतो खिताबत भी की गई, मगर बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद न हो सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हिफाजती ज़मानत और मुकदमात की तफसील की दरख्वास्त पर वकला हड़ताल के बायस समाअत न हो सकी। पेशावर हाई कोर्ट ने हिफाजती ज़मानत में 27 नवंबर तक तौसी कर दी। मुतल्लिका फ्रीकैन से मुकदमात की तफसील दोबारा तलब। अदालत का वज़ीर आला को 27 नवंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। आईनी बेंच से मुतालिक गवर्नर सिंध का जारी करदा ऑर्डिनेंस सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार का कहना है ऑर्डिनेंस का इजरास सिंध हाई कोर्ट के इंतजामी मामलात में मुदाखलत है। 27वीं तरमीम के बाद आईनी बेंचेस को रेगुलेट करने का इख्तियार सूबाई असम्बली को दिया गया। ऑर्डिनेंस का इजरा गवर्नर सिंध की बजाय का मुकाम गवर्नर ने किया। अदलिया बार काउंसिल और सिविल सोसाइटी से कोई मुशावरत नहीं की गई। कायम मुकाम गवर्नर को सिर्फ रोजमर्रा के अमूर की इंजाम दही के लिए मुख्तसर दौरानिये के लिए तकर्रर किया जाता है। ऑर्डिनेंस का इजरा आइन के आर्टिकल 128 के खिलाफ वर्जी है। गवर्नर कोऑर्डिनेशन के इजरा का इख्तियार उस वक्त है जब असम्बली सेशन ना हो। आईनी बेंचेस को सिंध हाई कोर्ट का अंदरूनी मामला करार दिया जाए और इंतजामिया की मुदाखलत रोकी जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ का DIG हेडक्वार्टर मलिक जमील जफर से अहम मुकालमा। DIG इस्लामाबाद हेडक्वार्टर के वकील शाखावर अदालत में पेश हुए। कहा फैसलाबाद के एक ट्रायल कोर्ट में फौजदारी मुकदमा जेर समाअत था। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब बताएगा क्या मुकालमा रहा, किस बेस पर हुआ? देखिए, ये बेसिकली फैसलाबाद के एक ट्रायल कोर्ट में फौजदारी मुकदमा था जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन दी गई थी। उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था और जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और हाशिम काकड़ और DIG हेडक्वार्टर मलिक जमील जफर के दरमियान इस समाअत के दौरान अहम मुकालमा हुआ है और अदालत की तरफ से जो है ये कहा गया था कि मेरे मौकिल शाखावर जो थे वकील, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ट्रायल कोर्ट ने गवाहान को पेश करने का हुक्म दिया था और मेरे मौकिल उस वक्त SP थे। उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन दी थी, जिसके ऊपर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम जो थे, जो कि बेंच का हिस्सा थे, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ रिमार्क्स दिए गए कि सिर्फ लोगों को जेल में डालना नहीं होता, अदालतों में गवाहान को भी पेश करना होता है। और ट्रायल कोर्ट के जज साहब खुद
जाकर गवाहान को तो नहीं ला सकते थे। जस्टिस हाशिम काकड़ की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि शाखावर साहब ये तो आपके साथ पुलिस वाला खड़ा है, क्या यही DIG है? जिसके ऊपर शाखावर की जानिब से जी में जवाब दिया गया, हाँ में जवाब दिया गया। और जो है अदालत जो है फैसलाबाद की ट्रायल कोर्ट ने पुलिस अफसर के खिलाफ ऑब्जर्वेशन जो दी थी उसके ऊपर अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया है। और अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि वकील दरखास्त गुजार को सुनने के बाद 2 माह के अंदर फैसला करे। जी 2 माह के अंदर फैसला करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसीब। सिंध में PFC अवार्ड के लिए नई तजावीज़ ज़ेर-ए-ग़ौर। सिंध में सूबाई फाइनेंस कमीशन की तश्कील आइंदा माह तक मुतवक्के। PFC अवार्ड के लिए पुरवजा फार्मूले में तब्दीली का इम्कान है। सिंध में सूबाई फाइनेंस कमीशन के लिए अपोजिशन ने नजम मिर्जा का नाम तजवीज़ किया है। बात करेंगे, बरतानवी हुकूमत ने तारिकीन वतन के लिए सख्त पॉलिसियों का ऐलान कर दिया। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतजार लाजिम करार दे दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बरतानिया ने असाइलम पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। सियासी पनाह हासिल करने में नाकाम रहने वालों को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाएगा। सियासी पनाह के निजाम में बुनियादी इस्लाहात का ऐलान वजीर दाखिला शबाना महमूद ने पार्लियामेंट से खिताब में किया। बरतानवी वजीर दाखिला ने कहा है कि पनाह हासिल करने वालों को मुल्क में आर्जी क़याम की इजाजत मिलेगी। सियासी पनाह का दौरानिया 5 साल से कम करके 2.5 साल कर दिया गया है। 2.5 साल बाद पनाह गुज़ीन की हैसियत का जायजा लिया जाएगा। आबाई मुल्क को महफूज तसव्वुर किए जाने की सूरत में पनाह गुज़ीन को वापस भेज दिया जाएगा। पनाह के ख्वाहिशमंद अफराद सिर्फ एक अपील कर सकेंगे, मुस्तरद होने की सूरत में उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा। नए कवायद के बाद खानदानी जिंदगी का हक सिर्फ उन्हें मिलेगा जो करीबी अजीजों के साथ रह रहे होंगे। पनाह गुज़ीनों के लिए हाउसिंग और हफ्तावार अलाउंस की भी अब जमानत नहीं होगी। सियासी पनाह तलब करने वालों को बरतानिया में मुश्किल रिहाइश के लिए 20 बरस इंतजार करना होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने असाइलम निजाम को आउट ऑफ कंट्रोल करार देते हुए कहा कि इस्लाहात वक्त की जरूरत है। गुज़श्ता 4 साल में बरतानिया में 4 लाख अफराद ने पनाह की दरखास्तें जमा करवाई। 1 लाख से ज्यादा अफराद इस वक्त सरकारी पनाहगाहों में रह रहे हैं। अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की अडियाला जेल आमद। वफ्द में चीफ काउंसिल ऑफिसर ट्रेसी ज़िपे आमना बीबी शामिल थी। वफ्द में अमरीकी सफारत खाने के सिक्योरिटी ऑफिसर उसामा हनीफ भी शामिल थे। अमरीकी सफारत खाने के वफ्द को कैदी महमूद अहमद अवान तक काउंसलर रसाई दी गई। सैयद अमीनुल हक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क भर में मोबाइल फोन और इंटरनेट की सर्विस क्वालिटी पर बहस हुई। कमेटी के मुतादिद अरकान ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्विस के संगीन मिसाइल पर सख्त बरमई का इजहार किया। शर्मिला फारूकी ने कहा, मुल्क भर में क्वालिटी ऑफ सर्विस के मसाइल मौजूद हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखें, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सैयद अमीनुल हक की ज़ेर सदारत इजलास है, जिसमें मुल्क भर में खास तौर पर पार्लियामेंटेरियन के हल्कों में क्वालिटी ऑफ सर्विस पर बहस की गई है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्विस के मिसाइल पर अरकान जो है उनमें सख्त तशवीश पाई गई है, जिसमें शर्मिला फारूकी की जानिब से ये कहा गया है कि मुल्क भर में क्वालिटी सर्विस के मिसाइल हैं। कुछ इलाकों में सिक्योरिटी मिसाइल पर अचानक सर्विस जो है वो बंद कर दी जाती है। आज तक सेक्रेटरी वजारत दाखिला का कोई नुमाइंदा जो है वो कमेटी में पेश नहीं हुआ है, जिस पर शदीद बरमी का इजहार किया गया है मेंबर कमेटी शर्मिला फारूकी की जानिब से। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मुल्क में कहीं भी मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस तसल्ली बख्श नहीं है, हत्ता कि पार्लियामेंट हाउस में भी मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस के मसाइल सामने आते हैं। यहाँ कायमा कमेटी में बताया जाता है कि सब अच्छा है। शर्मिला फारूकी की जानिब से आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कमेटी में ये सवालात उठाए गए हैं, जिसमें इंजीनियर्स की जानिब से ये भी बताया गया है कि राना टावर के प्लानिंग का क्या ऑपरेटर्स ही करते हैं या PTA का भी किरदार होता है। टावर्स की प्लानिंग में कोई मुख्तलिफ तकनीकी चीजों को मद्दे नजर रखा जाए, मेंबरान कमेटी की जानिब से ये कहा गया है। इसी वजह से मुख्तलिफ एरिया में सर्विस का और सिग्नल का इशू जो है वो पैदा होता है। टावर्स की प्लानिंग से कमर्शियल मामला है, PTA इसमें मुदाखलत ठीक है, इशू पैदा होता है। बहुत शुक्रिया आदिल आपका। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तमाम तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फरियाद तालपुर तकरीब में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद पहुँच गई। गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म चौधरी इनवाल हक के खिलाफ तहरीक दम एतमाद के हक में 36 वोट पड़े।